सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भरत, परम भजनानंदी थे। लेकिन एक दिन गंडकी नदी के तट पर बैठकर के प्रणव का जाप कर रहे थे। जाप करते करते कलकल नाद निनादित बहती हुई गंडकी नदी की धारा में जब नजर पहुंची तो क्या देखा, एक हिरणी जो गर्भवती है नदी किनारे जलपान कर रही थी। जलपान करते करते सिंह गर्जना होती है और जैसे ही सिंह गर्जना हुई छलांग लगा दी हिरणी ने। जैसे ही छलांग लगाई गर्भपात हो गया, एक हिरण शावक का जन्म हुआ। हिरणी तो मौत को प्राप्त हो गई, लेकिन उस हिरण शावक को जब जल में तैरता हुआ देखा तो भरत जी से रहा नहीं गया। भरत जी ने जाकर के उस हिरण शावक को लेकर आए और अपने आश्रम में पालने पोसने लगे। परोपकार किया, बहुत सुंदर काम किया, लेकिन उस हिरण के प्रति इतने आसक्त हो गए कि भजन छूट गया, भक्ति छूट गई और दिन रात बस उस हिरण का स्मरण रहने लगा। एक दिन जब वो बड़ा हुआ तो छोड़ करके चला गया। भरत जी उसकी याद में हिरण का स्मरण करते हैं। अंतिम समय नजदीक आ गया, प्राणांत हुआ और परिणाम ये हुआ कि अंत में हिरण की स्मृति रही, हिरण की योनि में जन्म लेकर के आना पड़ा। यही आसक्ति, यही बंधन तो हमें बांध देता है। इसलिए इस आसक्तिवाद के सिद्धांत में स्वामी रामचरण जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ले चुभकी दरियाव में तो बोझा लगे न कोय, राम चरण आपा बंधिया गागर भारी होए। अब स्नान करते हो, जल में डुबकी लगाते हो, सारी जल राशि माथे पर होती है पर भार नहीं लगता। पर एक घड़ा अगर उसमें से निकाल के सिर पे रख लो तो कितना भार महसूस होता है। यहाँ आपा बंधता है, जहां पर आसक्ति बंधती है वहीं से बंधन प्रारंभ हो जाता है। भरत जी थे तो भगवत भक्त, लेकिन हिरण में आसक्ति होने के कारण हिरण की देह लेकर के इस हिरण योनि में आना पड़ा। और पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, इसलिए स्मृति शेष रह गई। जैसे तैसे अपनी हिरण की योनि को पूर्ण किया और अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। इस ब्राह्मण कुल में ये जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाम क्यों जड़ भरत पड़ा? क्योंकि इन्होंने जीवन के प्रारंभ से ही जड़त्व स्वीकार कर लिया। पूर्व की शिक्षा याद थी कि मैंने आसक्ति की तो मुझे हिरण की योनि भुगतनी पड़ी, इसलिए अब मैं किसी से आपा नहीं बांधूंगा, किसी से मोह नहीं करूंगा। जड़ भरत जी महाराज जड़त्व भाव धारण करके और जीवन यापन करने लगे। विरक्त हो ये जन नेह करो, नेह जन्म विस्तार, भरत मृगसु नेह करियो, धरियो मृग अवतार। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में प्रसंग को याद किया है। लेकिन अब जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नाम जड़ भरत पड़ा, तो ये अपनी मस्ती में, अपने मौज में, अपनी फकीरी में रहने लगे। और अब दूसरों की फकीरी देख करके भी अगर लोग परेशान हो जाए तो क्या करो? संसार में कई लोग पूछते हैं, महाराज आप महाराज क्यों बने? उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं पता, इतना जरूर पता है कि मूंड मुंडाया 3 गुण, माथा की मेटी खाज और खावा ने लड्डू मिले लोग कहे महाराज। आज की समस्या ये है कि व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से है। और जड़ भरत जी महाराज के भी घर की यही दशा थी। जड़ भरत जी तो अपनी मस्ती में अलमस्त रहते थे, अपनी मौज में रहते, भगवान का भजन करते। पर भगवान का भजन भी कोई करे तो लोगों से देखा कहाँ जाता है। घर वालों ने कहा काम के न काज के, दुश्मन 2.5 सेर अनाज के, रोटियां तोड़ते हो, बैठे रहते हो, अरे कुछ तो काम करो। लेकिन जड़ भरत जी का तो सिद्धांत नटिया ने सब फंद कटिया, मना ही कर देते कोई काम का। और अगर जज जाए करने की तो खनन कहे तो कूप खनावे,
गड्ढा खोदने लगे तो कुआं खोद दे, पूर्ण कहे तो शेल उठावे, भरने लगे तो पहाड़ खड़ा कर दे। अपनी मौज में रहने वाले, अपने मस्ती में रहने वाले। लोगों ने कहा कि महाराज और कुछ नहीं, कम से कम खेत पे जाके पक्षी तो उड़ाओ, धान की तो रक्षा करो। जड़ भरत जी महाराज चले गए और गए, देखा पक्षी आ रहे हैं, फसल लहलहा रही है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। जड़ भरत जी ने कहा देने वाला वो, पाने वाले ये, मैं क्यों बीच में बाधा बनूं? अरे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, मैं क्यों बीच में बाधा बनूं? देने वाला वो, लेने वाला ये। जड़ भरत जी महाराज तो खेत पे जाकर भी अपने भजन में तल्लीन हो गए, आनंदित रहने लगे। ऐसा अवधूत धर्म इन्होंने पाल लिया, ऐसा जड़त्व भाव इन्होंने पाल लिया। अपने देह को स्नान भी नहीं कराते थे। इनका तो सिद्धांत था, आए थे जब नहाए थे और जाएंगे जब नहाएंगे। के तो निलावे दाई माई और के निलावे पंच भाई। ऐसे जड़त्व को धारण इन्होंने कर लिया। धीरे धीरे जीवन यापन करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते कहीं जा रहे थे, सामने से एक डाकुओं का सरदार अपने झुंड के साथ आ रहा था। देखा जड़ भरत जी, हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट शरीर। डाकुओं के सरदार ने कहा ले चलो, अपने को तो बलि देने के लिए चाहिए कोई व्यक्ति, अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा है। और ले गए जड़ भरत जी को उठा करके। डाकुओं के सरदार ने गवंड देश राजा लडू चंडी को निजदास जाकर के और जगदम्बा के सामने जड़ भरत जी को बलि देने के लिए तैयार किया जाता है। पहले तो स्नान कराया और स्नान कराया, उसके बाद भोजन परोसा, थाल परोसे। जड़ भरत जी जब नहीं पाने लगे तो डाकुओं ने जबरदस्ती मुंह में ठूसना शुरू किया। जड़ भरत जी ने कहा वाह प्रभु, क्या तेरी लीला है, कोई नहीं खाए तो भी उसे तू प्रदान कर देता है। और भोजन करते करते अंदर की भूक्षा जागृत हो गई, और जागृत हुई तो ऐसी हुई जितना भोजन था सब जड़ भरत जी महाराज पान कर गए, सारा भोजन कर लिया। डाकू घबरा गए कि ऐसा कैसा ये भूखा है। लेकिन जड़ भरत जी अपनी मौज में रहने वाले, तैयार किया, भोजन कराया। और जैसे ही डाकुओं के सरदार ने जगदम्बा के सामने बलि देने का प्रयास किया, तलवार निकाली, जड़ भरत जी महाराज पर आक्रमण करना ही चाहता है। इतने में तो साक्षात जगदम्बा का आविर्भाव हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। जो डाकू मारना चाहता था उसी का मस्तक विदीर्ण कर दिया, और जितने उसके अनुचर थे सबको मार करके जगदम्बा नरमुंडों से नृत्य करने लगी, क्रीड़ा करने लगी। जड़ भरत जी महाराज प्रणाम करके प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों बाल भी बाका नहीं हुआ जड़ भरत जी का? क्योंकि ये भगवान के सात्विक भक्त हैं, और जो भगवान का वैष्णव भक्त होता है, सात्विक भक्त होता है, उनको अन्य देवी देवता यक्ष गंधर्व कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपितु उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारी भक्ति तो ऐसी हो, क्योंकि जड़ भरत जी को तो विश्वास था भगवान जो करता है अच्छा करता है, और उसी विश्वास से उन्होंने कोई कल्पना नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे बचाना। उन्हें पता है कि रक्षा करने वाला वो परमात्मा है।